आज की कक्षा में टीआरडी आ जाइए 40 की कक्षा में। जानकारी में मैं दे दूं कि सामान्य अध्ययन के दृष्टि से महत्वपूर्ण आधुनिक, हालांकि पाठ्यक्रम के दृष्टि से देखिए तो स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन मैंने कहा कि आधुनिक भारत की शुरुआत बिल्कुल शुरू से पढ़िए, वह यूरोपियन कंपनी के भारत आगमन से। कल मैंने इतिहास का अप्रोच भी दिया था कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक कौन है, और भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है तो किस आधार पे है, उसके काल अवधि कौन कौन सी, और इसी क्रम में हमने आधुनिक भारत की व्याख्या शुरू की। आधुनिक भारत की व्याख्यान के क्रम में सबसे पहले आपको याद रखना है पहला चैप्टर, हालांकि पाठ्यक्रम के दृष्टि से 10 का विषय। मैंने कहा है कि अगले महीना परीक्षा होती तो सिद्ध 5 चैप्टर को आपको बता, लेकिन अगले महीना तो परीक्षा है नहीं, आराम से उनको पढ़िए। जितना विस्तृत ज्ञान लेके कमीशन जाना है उतना कि कमीशन कमीशन होती, एक एक नंबर पे फाइट होती। इसी क्रम में अपने मजबूत पक्षों को समझिए। मजबूत पक्ष तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे ये बच्चा, मजबूत पक्ष का सामान्य अध्ययन है, मजबूत बनाइए। का मैथ है तो मैथ को मजबूत बनाइए, ठीक है कि नहीं। तो यही इसी से वहाँ से भी 30 क्वेश्चन 1 to 5 में तो 30-35 क्वेश्चन का संबंध वहाँ से है, 80 से 85। हालांकि आप सामान्य अध्ययन भी सिर्फ बना लेते हैं तो भी पास कर सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 80 से 85 क्वेश्चन आए, 80 से 85 बना, गलती कीजिएगा ही कीजिएगा। कोई 5 करता है, कोई 15 करता है, कोई 25 करता है, कोई 45 करता है, गलती तो कीजिएगा ही। देख, आज के क्वेश्चन में आधा नंबर मतलब 50% लाने में भी परेशानी, जबकि ऐसे कई लोग पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पढ़े हुए हैं, जी तो 2-3 बार पढ़े, फिर भी 60% लाने में कठिनाई। फर्स्ट है विजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मूल में आइए। मूल यह है कि हमने अभी आपको बताया कि हम लोग यूरोपियन कंपनी में, कल हम लोग कहाँ थे, बात हो चुकी है यूरोपियन कंपनी में। यूरोपियन कंपनी में कंपनी के आगमन में थे, और यूरोपियन कंपनी के आगमन की कड़ी में सबसे पहले बताया था कि पुर्तगीज भारत आए थे और पुर्तगाली के विषय में बड़ी चर्चा की थी कि ना। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, हम डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच परिचर्चा क्रम को आगे बढ़ाना चाहे तो आगमन के दृष्टि से ये था, इन कंपनी की स्थापना के दृष्टि से अंतर था, सारी बात बताए थे हम लोग। आगमन के कड़ी में पुर्तगाली कल पढ़ चुके थे, तो मैंने बताया था कि वास्को डी गामा 1498 मालाबार मसाला उसका उद्देश्य, स्थानीय जमोनी राजा ने उसका स्वागत किया, अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। अब्दुल मजीद एक नाविक की सहायता से वो भारत पहुंचे, 3 बार भारत में, ठीक है कि नहीं। 2 बार तो व्यापार के दृष्टि के तौर पे जुटे रहे। मसाला व्यापार तो वहाँ भारत में यदि 1 रुपया में मसाला खरीदा तो 60 रुपया में 60 गुना, एनसीईआरटी के अनुसार 60 गुना अधिक कीमत। चलिए खैर, ये जो वास्को डी गामा के क्रम में ही आपको मैंने बताया कि इसका स्थापना हुआ, पहले गवर्नर बने। कौन बने पहले गवर्नर? पहले गवर्नर कौन बने? डी अल्मीडा। फिर करे गवर्नर की बात, ठीक है कि नहीं। फिर इसी क्रम में हमने बताया अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक बने, और अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया, सती प्रथा का विरोध किया, मुख्य केंद्र सबसे पहला केंद्र को बनाया। ये सब आपने पढ़ा। कालांतर में गोवा भी, गोवा उसको किया, गोवा अंत में अभी बताया, कल भी मैंने बताया था कि सब पहले और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा पर नियंत्रण, जहां समान नागरिक संहिता पूर्व से ही लागू थी, इसके भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन था? गोवा। और हाल ही में उत्तराखंड विधानमंडल ने समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून को पारित किया, और समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में। और रंजना देसाई
समिति के अनुशंसा पर इसको मूर्त रूप दिया गया है, भूलिए। दो समिति अभी याद रखिए, रंजना देसाई और रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद समिति की अनुशंसा पे एक देश एक और 129वां संविधान संशोधन भी आया है, और ये आपकी परीक्षा में पूछने की अधिकतम संभावना है। जानकारी जब भी क्लास होती है और दृष्टांत आता है, कोई पृष्ठ पढ़कर आता है, तो मैं निश्चित रूप से इसकी परिचर्चा आपके समक्ष करता रहा। हम लोग इस पुर्तगाली की कड़ी में, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस दिया, गुटेनबर्ग कारक था। पुर्तगाली ने भारत में तंबाकू दिया, जहांगीर के समय प्रोड्यूस, और जहांगीर के समय ही इसको बंद किया। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णिम के रूप में। पुर्तगाली ने भारत में अल्फांसो आम दिया, अनानास दिया, काली मिर्च दिया, टमाटर दिया, पपाया दिया, ठीक है कि नहीं, काजू दिया, ठीक है, राजू नहीं, काजू थी, ठीक है कि नहीं। तो ये सारा चीज किसने दिया? गोथी काठ दिया। स्थापत्य में जो चर्च बनता है गोथी काठ में, वो गोथी काठ भी इतनी बात कल हमने पढ़ी। आज की हमारी कक्षा डच से संबंधित है। किससे संबंधित है? डच से संबंधित। हाँ ललित जी, राम प्रणाम। हाँ सिमटी तो गिर गया। हाँ तो एक दिन सिमटी गिराई थी, 200 दिन निफ्टी गिराई थी, क्लास में नीरज जी से बात कर लिया ना? अच्छा नीरज जी से बात कर लिया, काय लाइव से बात कर लो ना यार। तो डच, अब आ जाइए। डच, ठीक है, डच हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के निवासी थे। अब वर्तमान में इसका नाम नीदरलैंड, वर्तमान में इसका नाम डच। हॉलैंड से अब क्या हो गया है? हो गया नीदरलैंड। क्या हो गया? नीदरलैंड 2019 देखनी है कि 1596 में हस्तमान, हस्तमान, हस्तमान पहले डच यात्री थे। 1596 में पहले डच यात्री थे जो जो भारत की यात्रा पे आए थे। भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, कौन? हस्तमान। ठीक है, समय भारत में किसका शासन था? मुगलों का, अकबर था। 1555 से 1605 तक कौन थे? अकबर था। इसे आप ध्यान में करके रखिएगा। ठीक है, तो ये डच किसके बाद आए थे? डच किसके बाद आए थे? डच किसके बाद आए थे? और पहले कौन से डच यात्री थे जो भारत आए थे? हस्तमान। समय भारत पर किसका शासन था? समय भारत पे किसका शासन था? और ये जो डच है आप, ये आप कहाँ के निवासी हो गए हैं? नीदरलैंड। नया कंट्री बन, कंट्री वही है, पहले हुआ हॉलैंड, फिर हुआ नीदरलैंड। याद रखिए कि भारत में इसका ध्यान कम, दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया में ध्यान अधिक। भारत में इसके इंटरेस्ट का सेंट्रल पॉइंट था वस्त्र। कभी कभी पूछता है डचों का झुकाव भारत में किस वस्तु की तरफ था? मसाला, अफीम, कोरा, वस्त्र। याद रखिएगा ये 19वीं सदी में बिहार अफीम और सोरा का बहुत बड़ा सेंटर है कि नहीं? और ये अफीम का सेंटर बनाने में अंग्रेजों की बड़ी भूमिका। टॉपिक के ऊपर में लिखेगा परीक्षा में, बिहार सदी में अफीम और सोरा का केंद्र में।
अफीम और सुरा का केंद्र बिंदु कौन? बिहार। अफीम और सुरा का रासायनिक नाम लिख देंगे, पोटासियम नाइट्रेट। सुरा का रासायनिक नाम है पोटासियम नाइट्रेट ना यार। सुरा का रासायनिक नाम पोटासियम नाइट्रेट। सुरा का रासायनिक नाम लिख लीजिए, पोटासियम नाइट्रेट। बिहार और सुरा का क्या था? क्या? नील का भी केंद्र था। याद होगा कि 20वीं सदी में 1917 में चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का तिनकठिया प्रथा नील के खिलाफ ही था, तिनकठिया के खिलाफ ही था। कभी परीक्षा में पूछे तो ध्यान करके बना दी, ये हम लोग वहां पे नहीं क्या करेंगे, क्योंकि जिंदगी में आप पहली बार तो ऐसा है नहीं कि तो पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ को लेते हुए चले। डच में हम लोग, डच का भारत में झुकाव किधर था? वस्त्र की तरफ। भारत में डचों का झुकाव, भारत में डचों का झुकाव वस्त्र की तरफ, वस्त्र की तरफ था। कड़ी में पहला केंद्र, डचों ने पहला केंद्र कड़ी में केवल तो अब हो जाए, शब्द का कोई दिक्कत रहे। कल देखते हो शब्द भंडार बच्चा का कितना है, क्यों? बॉम्ब पतलू दे, अच्छे शब्द का उसमें इस्तेमाल किया चाहिए, देखना चाहिए। क्या है? देख बाबू, हाँ देखा क्या है? पुल में आ जाओ, कल रात 3 घंटे अच्छा से जी को क्या है? अब सीखो बच्चे से, क्या है? कहाँ थे हम लोग? डचों का पहला केंद्र कहाँ था? मछलीपट्टनम आंध्र, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पट्टनम क्या है? क्या? अब आ जाइए, ने कहा कि भारत में इसका झुकाव किधर था, लेकिन उसका असल झुकाव किधर था? इंडोनेशिया, पटाविया, पटन था पटाविया। आप लोग को नहीं, आप लोग को, लेकिन सुनना जरूर है, सुने भी रहिएगा तो कुछ काम ही दे। और पटापिया इंडोनेशिया में उसका था, लेकिन झुकाव इंडोनेशिया की तरफ ही था। भारत में वस्त्र में था। पहला केंद्र बनाया कहाँ? मछलीपट्टनम में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव 1602 में पड़ी थी, सब लिखा हुआ है, कल की कक्षा में मैं सब लिखवाया भी था, और तन्नू कुमारी के सहयोग से हमने भेजा भी था, लेकिन नहीं, कुमारी के सहयोग से हमने भेजा भी था। हाँ बेटा, नेक्स्ट हम लोग हो गया, केंद्र बना दिया ना। केंद्र कहाँ बना है? लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक भारत में वो रह ना सके, अंग्रेजों के साथ उसका टकराव हो गया, और अंग्रेजों के साथ टकराव हो गया तो 1759 के निर्णायक बेदरा की लड़ाई में उसको आगे जाइए, आपका टाइम पूरा। 1759 में, 1759 में बेदरा की लड़ाई में, बेदरा की लड़ाई में, बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से पराजित किया, निर्णायक रूप से क्या? निर्णायक रूप से पराजित किया और सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से
सत्ता से बेदखल की। ठीक है, सत्ता से दखल कर, ये था बेदरा की लड़ाई। याद क्या रखना है, बेदरा का लड़ाई कब हुआ? 1700 के किसके बीच? डच वर्सेज की पराजय हो गई, डच डिफीट, डच हार। कहाँ शिफ्ट कर गया वो? दक्षिण के पराजित होने के बाद वो दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया शिफ्ट कर गया। दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया शिफ्ट क्या, शिफ्ट कर गया, कर गया इंडोनेशिया शिफ्ट कर गया। केंद्र बनाया बटाविया, केंद्र बनाया बटाविया, केंद्र बनाया बटाविया। केंद्र किसको बनाया? बटाविया। है क्या इंडो है, क्या लिखे? नेक्स्ट, देखनी है कि नोट में देखनी है कि भारत में या 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के राष्ट्रपति प्रबोवो 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 मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि है। जान के बड़ी खुशी होगी, पहला गणतंत्र जब हम मनाए थे भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे, और पहला गणतंत्र के बाद हम जब 70वां गणतंत्र मना रहे हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही उसके चौथी बार होंगे। पहले गणतंत्र में कार्नो थे, नेहरू के बड़े अच्छे दोस्त, अभी प्रबोवो है। तब मैं इसको आपसे पूछा पिछले साल दाना दे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कौन है, कहीं और पूछता है, कहीं ये नहीं पूछा, कहीं यही राष्ट्रपति तो भी टिक लग जाएगा। ध्यान से इन चीजों का कोशिश के। डच क्या हो गया कंप्लीट, डच, डच का इंटरेस्ट कहाँ चला गया? अब आइए, डच के बाद कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेज तो आगे पढ़ेंगे, अभी अंग्रेज नहीं पढ़ेंगे, आज अंग्रेज नहीं पढ़ेंगे पूरा। तो ब्रिटिश इतिहास जो है, अंग्रेज का भारत विजय ही। अब हम लोग पढ़ेंगे डेनिस।
क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज के बाद कौन आया? डेनिस। अंग्रेज के बाद भारत में, अंग्रेज के बाद भारत में अंग्रेज के बाद भारत में आगमन डेनमार्क, डेनमार्क है। भारत में उसका पहला केंद्र तंजावुर, तमिलनाडु का केंद्र कहाँ खोला? तंजावुर में पहला केंद्र कहाँ खोला? और नेक्स्ट, और कहाँ है? याद है तंजावुर में है। लेकिन भारत में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए और अंत में 1745 अपना जो क्षेत्र जिस पर उसका नियंत्रण था उसको हाथों में चला गया। 40 अंग्रेजों के हाथ में क्षेत्र को बेच, क्षेत्र को 1745 में क्षेत्र को बेचकर वह मार्ग चला। डेनमार्क का था, कहाँ का था? डेनमार्क का। कहाँ चला गया? डेनमार्क है। कहाँ चला गया? डेनमार्क चला गया। कहाँ चला गया? डेनमार्क चला गया। बहुत अच्छा, तो आपका डेनिस भी खत्म हो गया। डेनिस अंग्रेज के बाद आया था, लेकिन सबसे पहले जाने वाला कौन था? देखा, निम्नलिखित यूरोपियन कंपनी में सबसे पहले भारत से विदा लेने वाला, अपने क्षेत्र को अंग्रेजों के हाथों बेच कर जाने वाला कौन था? डच, डेनिस, फ्रेंच। बातों को बहुत आराम से समझ। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन कंपनी बेदरा के युद्ध, निर्णायक युद्ध में पराजित और भारत की सत्ता से बाहर है? अब आइए फ्रेंच। अब आइए, डेनिस के बाद क्या आया? कौन आया था? फ्रेंच, फ्रांस। क्या था ये? फ्रांस, फ्रेंच, फ्रांस आए थे। फ्रांस का आगमन भी हुआ। फ्रांस का कंपनी 1664 में वित्त मंत्री कौन थे? थे ना, फ्रेंच। कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। सदामा, सदामा के समय, लुई चौदामा के समय, लुई चौदामा के समय, लुई चौदामा के समय में, लुई चौदामा के समय में, क्या? लुई चौदामा के समय में, याद रखिए, के समय में। और वित्त मंत्री कौन थे? कोलबर्ट। वित्त मंत्री कोलबर्ट। वित्त मंत्री महत्वपूर्ण है कि
महत्वपूर्ण है कि 1668 में फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कैरो के महत्वपूर्ण है कि फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री फ्रेंच ने अपनी पहली ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कैरो के नेतृत्व अपना 1604 है मंत्री कौन थे? उसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। अब किया के नेतृत्व किया कैरो के नेतृत्व है। अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? जामबुर्ग। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित हुआ उसका असली सूरत में नहीं, लेकिन पहला कृति उसको मामला। फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कोचीन से गोवा अपना केंद्र को कौन ले गया था के समय में? नीनो द कुन्हा के याद कीजिएगा, बटन दाबते ही ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री फ्रांस ने फैक्ट्री सोना पटना में मछलीपट्टनम में खोला। मछलीपट्टनम है कहाँ खोला? कहाँ खोला? मछलीपट्टनम कहाँ खोला? कहाँ खोला? पटना में। कब खोला था? सर में पांडिचेरी सर में पांडिचेरी की 1904 हाँ अरविंदो आश्रम। हाँ आश्रम के अंत आश्रम है। आश्रम बिंदु आश्रम तो पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश 3 शहर है 3 राज्य में। शहर राजीव पर पांडिचेरी की संस्थापक कौन था? 1990 में चंद्रनगर साल में से साल में
टुपले टुपले गवर्नर बन के आए, बन के आए, राज के विस्तार पर राज के राज के पर बल दिया, राज के विस्तार पर बल दिया, राज के विस्तार पे बल। सहायक संधि की अवधारणा उन्होंने टुपले ने एक संधि की अवधारणा दी, अवधारणा दी रूप एक संगत रूप एक संगत रूप ने अवधारणा दी थी, एक संदिग्ध रूप एक संदिग्ध रूप लेजली ने इस लेजली ने क्या था, ब्रिटिश ब्लेजली ने इस ब्रिटिश ब्रिटिश ब्लेजली ने क्या था, इस कड़ी में आज विस्तार आज विस्तार तक में तार के तक में तार के और फ्रेंच एज और फ्रेंच और फ्रेंच के सामने और आमने सामने एज और फ्रेंच अति महत्वपूर्ण है, पास के महत्वपूर्ण एक कर्नाटक युद्ध, एक कर्नाटक कड़ी में 1700 पांडीवास के निर्णायक लड़ाई में, याद रखिए पांडीवास के निर्णायक लड़ाई में पास के पास के निर्णायक लड़ाई में पास के ब्रिटिश से को लाल ब्रिटिश सेनापति फ्रेंच सेनापति फ्रेंच सेनापति लाली को लाल कर तब फ्रेंच सेनापति लाली को की सेनापति कौन थे और फ्रेंच सेनापति कौन सेनापति थे, फ्रेंच सेनापति थे, क्या कर दिया लाली को, ऐसा है क्या, एक ही बात चल रहा है आयरकूट लाली को है वो लैंग्वेज का मतलब है पराजित कर
पांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? बिदरा की लड़ाई। बिदरा की लड़ाई में कौन हारा था? डच। पांडीवास की लड़ाई में, निर्णायक लड़ाई में कौन हारा था? पांडीवास की निर्णायक लड़ाई में भारत की शासन से, है कि नहीं? तो आपके यूरोपियन कंपनी का भारत में क्या है? अब हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी, है था वो जो आपको, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखिए इसको, फोर को संभावित तथ्य,